गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हमने पिछले कल पढ़ा था कि एम्पियर मीटर को यूज कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर को यूज कैसे करते हैं और ओहम मीटर को यूज कैसे करते हैं। तो आप सभी को ये समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं। तो ये आप इमेज में यहाँ सामने देख रहे हैं, ये है हमारे पास मल्टीमीटर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो मल्टीमीटर का ये फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या क्या होता है और उसका क्या क्या यूज रहता है। तो आप ये सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये डिस्प्ले है। तो जो भी हमारी रीडिंग है वो इस सीरियल पे शो होती है। फिर आप ये देख रहे हैं, यहाँ V लिखा है, तो ये है वोल्टेज। और आप ये देख रहे हैं डीसी का सिंबल है। तो हम जो है इस एरिया में वोल्ट डीसी वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो डीसी वोल्ट की जो रेंज है ये 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज की रेंज है। हम डीसी वोल्टेज 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। फिर आप इसी साइड में यहाँ पे इस एरिया में देख रहे हैं ये रेंज रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस को हम जो है ये यहाँ रेंज देख पा रहे हैं हम 200 ओम से ये 2000 किलो ओम तक जो है इसकी रेंज है। तो हम यहाँ जो है रेजिस्टेंस के लिए सिलेक्ट करेंगे। फिर आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है, सर्किट में जोड़ने से पहले ये जानना बड़ा जरूरी होता है। तो हम मल्टीमीटर में यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर का एनपीएन और पीएनपी ज्ञात कर सकते हैं। आप फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पोर्शन। तो इस जगह पे जो हम जब भी किसी चीज की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तब हम जो है कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है मल्टीमीटर बीप की आवाज देता है। ये आप फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये 1, 2 और 3, ये यहाँ पे हम जो है मल्टीमीटर की लीड को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, ब्लैक लीड को लगाते हैं। और यहाँ ये जो रेड लीड है, ये वोल्ट मीटर जब हम बनाएंगे या ओम मीटर बनाएंगे, एम्पियर मीटर भी जब बनाएंगे तो हम इस लीड को यहाँ कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आप और देख पा रहे हैं, ये वाला जो है जब आपको करंट मेजर करना है, और करंट की जो रेंज भी है यहाँ पे दी हुई है। करंट हम इसमें डीसी करंट को हम मेजर कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ डीसी का सिंबल और ये एम्पियर। तो डीसी करंट को जो है हम इस पे मेजर कर सकते हैं। और ये भी हम जो है कम रेंज का मल्टीमीटर का जो सर्किट है बड़ा सेंसिटिव होता है, हाई रेंज के करंट को हम इससे नहीं चेक कर सकते, मल्टीमीटर खराब होने का डर रहता है। तो जिस समय हम ये आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक मल्टीमीटर है। तो इस मल्टीमीटर में जो ये वाली लीड है, इस वाली लीड को हम जब करंट मापना है तो इसको हम जो हाई रेंज के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। ये देख पा रहे हैं आप, ये वाला। तो फिर हम इसको एज ए एम्पियर मीटर हम इसको यूज कर पाएंगे। ये आप मल्टीमीटर देखें, ये इसकी प्रोब्स है, लीड इसको बोलते हैं। ये इसके पॉइंटर है जो ये आगे आप देख पा रहे हैं, 2 पिन टाइप। तो अब मैं बताना चाहूंगा आपको, तो ये तो मैंने बता दिया कि इसके जो फ्रंट पे हैं आप क्या क्या माप सकते हैं और कैसे ये कर सकते हैं। अब जैसे आप डीसी वोल्टेज को मापने जा रहे हैं तो आपको सिलेक्टर स्विच हमेशा, अगर तो आपको पता है कि वोल्टेज की रेंज कितनी है तब तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना रेंज का करना। अगर आपको वोल्टेज की रेंज पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हाई रेंज पे सेट करेंगे। इससे आपको ये फायदा रहेगा कि मल्टीमीटर अगर आपने कम रेंज पे कर दिया तो आप ज़्यादा वोल्टेज मापने जा रहे हैं तो मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है। तो आप हाई रेंज पे इसको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा, ये जो आप एसी वोल्टेज, हम वोल्टेज 2 तरह की माप पाएंगे इसमें। एक एसी वोल्टेज, ये दिख रही ये वाला एरिया जिसकी 200 से 750 वोल्टेज रेंज है, ये है आपका एसी वोल्टेज।
और ये वाला है आपका डीसी वोल्टेज, जिसकी 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक की रेंज है। तो यही रहेगा। जैसे हम सभी को पता है कि घर की जो सप्लाई है वो 250 वोल्ट तक की रहती है। तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट रेंज दी है 200, तो हमें कभी भी मल्टीमीटर जो है 200 पे सेट नहीं करना है अगर हम घर की सप्लाई भी चेक करें, यानी कि सिंगल फेज की जो हम वोल्टेज सप्लाई को चेक कर रहे हैं 200 पे सेट नहीं करेंगे, तो हमारा रहेगा 750 पे। तो ये अब हमारी चाहे 230 है, 240 है या 250 है, या वोल्टेज बढ़ती घटती रहती है, तो आपके मल्टीमीटर को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेट यहाँ पे होगा। दूसरा, आप जो एम्पियर मीटर की ये रेंज है, यहाँ पे डीसी एम्पियर को मापेगा सिर्फ, वो भी कम रेंज के। हाई रेंज का जो हम करंट इससे नहीं मेजर करेंगे। फिर आपका ये पीएनपी और ये कंटिन्यूटी में जब आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टर स्विच को, तो किसी भी, जैसे हम सपोज करो हम एक तार की कंटिन्यूटी या वाइंडिंग की तार की कंटिन्यूटी माप रहे हैं, तो या तो वो बी की आवाज देगा अगर कंटिन्यूटी इसकी रेंज में है, अगर बी की आवाज नहीं देगा तो वो कुछ रेजिस्टेंस बताएगा, तो यहाँ रीडिंग आ जाएगी या आपकी वी की आवाज आ जाएगी। तो आप यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब आपने जब आप मल्टीमीटर को यूज कर रहे होंगे तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है कि एक तो आपने मल्टीमीटर जो है गिरने से बचाना है। मल्टीमीटर गिरने से बचाना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये बहुत सेंसिटिव सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से तैयार किया हुआ है, और आपके गिर के अगर कोई भी अंदर टूट फूट होती तो आपका मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। गिरने से बचाना। दूसरा, आप जब मल्टीमीटर को यूज कर रहे हैं तो आपने मल्टीमीटर को हमेशा रीडिंग लेने के बाद या चेक करने के बाद मल्टीमीटर को ऑफ कर देना। कारण क्या है कि अगर आप मल्टीमीटर को ऑन रखते हैं तो ये जो हमारा फंक्शन कर रहा है ये बैटरी से कर रहा है। इसके अंदर सेल लगे हैं, कईयों में सेल होते हैं, कईयों में जो है बैटरी लगी होती है, तो वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा और मल्टीमीटर की जो लाइफ है आपकी, यानी कि इसकी जो वर्किंग लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, आपको बैटरी फिर से चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना, जैसे रीडिंग लेने के बाद मल्टीमीटर को ऑफ कर दिया। तो ये आपने ध्यान रखनी बात। अगली बात क्या है कि जैसे भी आप मल्टीमीटर को सिलेक्शन करते हैं, जब ये आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक मल्टीमीटर है मेरे हाथ में, तो ये जो मल्टीमीटर है इसकी सिलेक्शन कभी भी आप ऐसे नहीं करें, ये ध्यान दें, इस तरह से मल्टीमीटर की सिलेक्शन नहीं करें। जब भी आपको मल्टीमीटर सिलेक्ट करना है तो इसको धीरे धीरे करके एक पॉइंट आगे जाना, इस तरह से। तो ये आप मल्टीमीटर की सिलेक्शन करेंगे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसको आप इस तरह से यूज नहीं करेंगे। और मल्टीमीटर का जो आपने एक ध्यान और रखना कि जो मल्टीमीटर की प्रोब्स है तो ये सही कंडीशन में होनी चाहिए। कभी भी लीड पकड़ती बार कहीं से तार टूटी हुई या छिली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप जब टेस्ट करते हैं तो वोल्टेज भी चेक कर रहे होते हैं, आप इसको एज ए मल्टीमीटर भी यूज कर रहे होते हैं, एज ए ओहममीटर भी यूज कर रहे होते हैं। तो जिस टाइम आप सप्लाई पे काम कर रहे हैं तो आपको करंट वगैरह लग सकता है। तो ये मल्टीमीटर की कुछ बातें थी जो हम इससे चेक कर सकते हैं। तो इससे हम जब डायोड चेक करते हैं, हम देखो हमने बोला वोल्ट मीटर भी एज ए वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं, इस रेंज में एज ए ओम मीटर यूज कर सकते हैं, इधर जो इस एरिया में एज ए एम्पियर मीटर हम इसको यूज कर सकते हैं सर्किट में जोड़कर। तो जब हम इसको डायोड इससे हम चेक कर रहे हैं मान लो, तो ये जो डायोड आपको पता है कि एक साइड को काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है। तो जब हम ट्रांजिस्टर इससे चेक करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में ट्रांजिस्टर आपकी कुछ रीडिंग देगा, लेकिन रिवर्स बायस में आपकी कोई रीडिंग देगी। तो ट्रांजिस्टर को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ऐसे पीएनपी और एनपीएन को भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मल्टीमीटर चलाना अच्छे से आ गया होगा। तो आप मल्टीमीटर के बारे में समझ गए? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक था। थैंक यू।